उसके लिए आपका अवतार धारण करना अति आवश्यक है। आप मेरी शक्ति हैं, आप मेरी आत्मा हैं। किशोरी जी से प्रार्थना की ठाकुर जी ने कि आप पधारो और प्रेम की स्थापना के लिए आप भूमंडल पर सूर्य के ही अवतार वृषभानु जी के यहां पर आप अवतरित हो। तब किशोरी जी ठाकुर जी की बात मान करके और वृषभानु और कीर्ति के यहां पर अवतरित होती हैं। लेकिन किशोरी जी का जो अवतरण है वो 4:40 ब्रह्म मुहूर्त में होता है। उसका क्या भाव है? बोले 4:40 ब्रह्म मुहूर्त के बाद सूर्य प्रकट होना प्रारंभ होते हैं। मतलब सारे मंगल कार्य ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं। चिड़ियाओं का चहकना, कई पुष्पों का प्रकट हो जाना, मानव के मस्तिष्क में आज मुझे क्या करना है वो दिव्य चेतना का प्रादुर्भाव होना, ये सब कुछ सुबह ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है। और सबसे बड़ी बात, सूर्य प्रकट होते हैं, धीरे 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 अंधेरे को दूर करते हैं और धीरे 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 गतिमान होते हैं 12 बजे तक। वर्धन करने के भाव से किशोरी जी ब्रह्म मुहूर्त में पधारी, क्योंकि वर्धन होना ही एक नवीन दिन का ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है। ऐसे ही प्रेम का वर्धन, भक्ति का वर्धन, भाव का वर्धन, उन सब का वर्धन करने का प्रतीक है किशोरी जी, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जन्मी है। किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ, पूरे बरसाना में आनंद उत्सव मनाया गया। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। नंद बाबा भी आए, यशोदा जी भी आई हैं, उन्होंने भी आकर के वृषभानु जी को बधाई दी है। सब कुछ हुआ, लेकिन किशोरी जी के प्रादुर्भाव में एक वैचित्र था। दिन बीत गए 8, लेकिन किशोरी जी ने अभी तक नेत्र नहीं खोले। अभी तक किशोरी जी केवल एक छोटी सी बालिका हैं, एक सुकुमारी हैं, परंतु अभी तक किसी को भी किशोरी जी के नेत्रों का दर्शन नहीं हुआ। अभी तक किशोरी जी के नेत्र नहीं खुले हैं। इस बात से कभी कभी चिंतित हो जाते हैं वृषभानु जी और कीर्ति कि हमारी लाली है तो गई है, लेकिन पता ना क्यों अपने नेत्रन को नहीं खोल रही है। कभी कोई संत आ जाए, कोई वैष्णव आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए तो उनसे निवेदन करते हैं कि हमारी लाली नेत्र नहीं खोल रही। देवताओं ने नारद जी को भेजा, आप जाओ और जाकर के वृषभानु जी के इस मन के भाव को पूर्ण करके आओ। किशोरी जी के सुंदर नेत्रों का दर्शन उनको कराओ।